प्यारे बच्चों, मातुराज्ञा गरीयसी तीसरे पाठ का अभ्यास प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसमें पहला सवाल है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात इनके उत्तर एक शब्दों में देने हैं। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, तो इसमें होगा, इसका उत्तर होगा पृथ्वी। इसी तरह दूसरा है, शरीरे कः प्रहरति, उत्तर होगा अरिह। स्वजनः कुत्र प्रहरति, उत्तर होगा हृदय। केकय्या भर्ताम केन समासीत, शक्रेण। फिर अगला देखते हैं, कः मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छति रामः। अभी हमने पाठ का जब शब्दार्थ सरलार्थ पढ़ा था तो ये प्रसंग आया था। केन लोकम युवतिरहितं कर्तुं निश्चयकृतः लक्ष्मणेन। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कः, महाकविः भासः। अब है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, तो इनके उत्तर पूरे वाक्यों में देने हैं। रामस्य अभिषेकः कथा निवृत्तः, तो रामस्य अभिषेकः केकय्याः वचनात् निवृत्तः। फिर आगे देखते हैं, अगला है, दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तम, तो उत्तर होगा दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण उक्तम। तो पूरा श्लोक है, यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुस्पृशमादयाम स्वजन निभृतः सर्वोप्यं मृदुः परिभूते अथ न रुचितं मुञ्च त्वं मामहं कृतनिश्चयो युवती रहितम लोकम कर्तुम यतश्चलिता वयम। ये प्रसंग बीच में आए हैं कई बार, तो ये लिखा जाएगा इसमें। इसी तरह ग है, लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः हो जाएगा। फिर है, रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, तीन पाप कौन से कहे थे राम ने, तो वो है, ताते धनुग्राह्यम मातरि शरम मुंचनम दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हननम इति रामेण त्रीणि पातकानि उक्तानि। इसी तरह लास्ट देखते हैं मैं ङ वाला, राम लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, तो इसमें हो जाएगा, त्रैलोक्यम दग्धु कामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रकुटिर लक्ष्मणस्यैषा नियतिव व्यवस्थिता इति शब्दः रामः लक्ष्मणस्य रोषम प्रतिपादयति। अब उसके बाद अगला है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो जिनमें अंडरलाइन किया है उनको ध्यान में रखना है और उनके आधार पर इसमें इनके प्रश्न बनाने हैं, जिनके उत्तर, ये जो लाइन दे रखी है, जो वाक्य दे रखे हैं, ये इनके उत्तर होंगे। मया एकाकिना गंतव्यम, तो प्रश्न बनेगा केन एकाकिना गंतव्यम, मया की जगह केन आ जाएगा। ऐसे ही दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि, केषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि हो जाएगा। ऐसे अगला है, राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः केन
हस्तेन एव विसर्जिता हो गया। इसी तरह पार्थिवस्य वनगमन निवृत्ति भविष्यति, तो कस्य वनगमन निवृत्ति भविष्यति हो जाएगा। फिर अगला अंतिम है इसमें, शरीरे अर्यः प्रहरति, कुत्र अर्यः प्रहरति। तो इसी तरह से अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें है कि अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रति कथयति इद लिखत। कौन किसके प्रति क्या कहता है ये बताना है आपने। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, ये किसने कहा? राम ने कहा। कांचुकीयम, कांचुकी को कहा। फिर है अगला, अलमुपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जम उपनिक्षेप्तुम, तो ये कांचुकी के द्वारा कहा गया। और रामम यानी कि राम के प्रति कहा गया। इसी तरह फिर अगला देखते हैं, नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, इसमें राम के द्वारा कहा, कांचुकीयम को कहा गया। इसी तरह अगला देखते हैं, रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, ये किसने कहा? सीता ने कहा। राम से कहा। न शक्नोमि रोषम धारितुम, ये लक्ष्मण ने कहा। किससे कहा? राम से कहा। अब इसी तरह अगला देखते हैं, एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, ये सीता ने कहा। राम से कहा। इसी तरह यत् कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथा, ये किसने कहा? ये लक्ष्मण ने कहा। किससे कहा? राम से कहा। अब छठा प्रश्न देखते हैं, पाठात चित्वा अव्यय पदानि लिखत, पाठ से अव्यय पदों को चुन के लिखना है। तो पाठ में अगर पूरा देखा जाए तो जो पद अव्यय प्रयुक्त हुए हैं उनमें है इति, अथ, कुतः, हंत, न, तत्र, हि, अत्र, कथम, च, अलम, एव, खलु, तावत, अपि, यदि, अतः, परम, ततः, इदानीं, मा, पुरतः, एवं, यतः, इदानीं, आह, वा, समम, इव, इतः, हा, धिक, यत, किल और तत्। इसी प्रकार से अब अगला देखेंगे 7वां प्रश्न। 7वें में, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा लिखत, तो पद दे रखें, उनमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है और क्या उपसर्ग है, इस तरह से बताने हैं। परित्रातव्यः पहला है, परि उपसर्ग है, त्रस धातु है, तव्यत प्रत्यय है। वक्तव्य में वच धातु है, तव्यत प्रत्यय है। रक्षितव्या रक्ष धातु, धन तव्यत प्रत्यय। भवितव्यम भू धातु, धन तव्यत प्रत्यय। पुत्रवती में पुत्र और वतो प्रत्यय। सोतुम में सु धातु, तुमन प्रत्यय। विसर्जित में वी उपसर्ग है, सृज धातु है, कृत प्रत्यय है। गतः में गम धातु है, कृत प्रत्यय है। ऐसे ही क्षोभिता में क्षुभ धातु है और कृत प्रत्यय है। इसी तरह अंतिम जो है धार इतुम धी धातु है और तुमुन इसमें प्रत्यय है। इसी तरीके से अब अगला देखते हैं हम 8वां देखते हैं। 8वां में
कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे शरीरे, शरीरे अरिह प्रहरति, ये हमारे पाठ में है। प्रहरति है, सह क्षुरिकया प्रहरति। भर्ता, अब इसके बाद देखते हैं भर्ता। ईश्वरः अस्माकं भर्ता अस्ति। अभिषेकः, पिता पुत्रस्य अभिषेकः क्रियते। पार्थिवस्य समुद्रपर्यन्तं पार्थिवस्य राज्य आसीत्। इसी प्रकार अगला देखते हैं, इसमें प्रजानां नृपः प्रजानां रक्षकः भवति। हस्तेन पिता हस्तेन पुत्रं ताडयति। धैर्यसागरः, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा लक्ष्मणः धैर्यसागरः आसीत्। पश्यामि, अहम चित्रं पश्यामि हो गया। करेणुः, करेणुः सरोवरे निमज्जति। गंतव्यम, मया ग्रामं न गंतव्यम, ये वाक्य प्रयोग हो गए। इसी तरह से 10वां सवाल देखते हैं। पद हैं, उनके संधि विच्छेद करने हैं। तो उसमें जैसे पहला है गुणेन्नात्र, गुणेन्धनात्र। शरीरे अरिह, शरीरे धन अरिह। स्वजनस्तथा, स्वजना धन तथा। येना कार्यम, येना धन अकार्यम। फिर है खलु अस्मत्, खलु धन अस्मत्। फिर अगला है किमप्य अभिमेतम, अभिमतम। किम धन अपिधन अभिमतम हो गया। ऐसी हस्तेनैव, हस्तेन धन एव हो गया। और अंतिम जो है इसमें है दग्धु कामेव, दग्धु काम धन एव। इस प्रकार से ये पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे, और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।